गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस का रिमेनिंग पार्ट। रिवर्सिबल चेंज मीन्स प्रतिवर्ती परिवर्तन। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज दैट कैन बी अनडन और रिवर्स्ड टू ऑब्टेन द ओरिजिनल फॉर्म। मीन्स यह एक अस्थायी परिवर्तन है जिसे मूल रूप प्राप्त करने के लिए पूर्ववत या उल्टा किया जा सकता है। यानी जब इसको बैक पोजीशन में ले जाया जाता है तो वापस से इसकी ओरिजिनल फॉर्म हमें प्राप्त हो सकती है, मूल रूप में इसे प्राप्त किया जा सकता है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस remains the same before and after the change, hence no new substance is created during this change. Means परिवर्तन से पहले और बाद में पदार्थ की आंतरिक संरचना समान रहती है, इसलिए इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कहने का मतलब है जब इस परिवर्तन को किया जाता है तो इसके पहले और बाद की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर बनती है, वो सेम रहती है, कोई भी नया पदार्थ इसमें फॉर्म्ड नहीं होता है। इसलिए इस परिवर्तन को प्रतिवर्ती परिवर्तन या रिवर्सिबल चेंजेस कहा जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द रिवर्सिबल चेंजेस आर, प्रतिवर्ती परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी जो बर्फ होता है उसका पिघलना या आइस का मेल्ट होना। आफ्टर द आइस मेल्ट्स द वाटर फॉर्म्ड कैन बी फ्रोजन अगेन टू गेट बैक आइस। कहने का मतलब है कि बर्फ का पिघलना यानी बर्फ के पिघलने के बाद बनने वाला पानी वापस बर्फ पाने के लिए फिर से जम सकता है। कहने का मतलब है कि जब एक बार बर्फ मेल्ट हो जाता है या पिघल जाता है तो जब वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है तो अपन वापस उसको फ्रोज़न करके या उसको फ्रिज में रख के वापस से आइस को या बर्फ़ को प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी वो आइस थी, वो कन्वर्ट हुई वाटर में, और जब अपन ने उसको फ्रोजन प्रोसेस किया तो वापस से वो आइस में कन्वर्ट हो गई, यानी उसकी ओरिजिनल पोजीशन में या फर्स्ट पोजीशन में वो आ गया। तो इस तरह का जो चेंजेस होता है वो रिवर्सिबल चेंजेस या प्रतिवर्ती परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है फोल्डिंग अ पेपर और क्लॉथ, यानी जो पेपर होता है, कागज होता है, या कपड़े को फोल्ड करना या मोड़ना। अ पेपर और क्लॉथ कैन बी फोल्डेड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी किसी कागज या कपड़े को जब फोल्ड किया जाता है या मोड़ा जाता है तो वापस उसे मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है या वापस उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेटिंग अ बैलून। आफ्टर ब्लोइंग बैलून द एयर फ्रॉम इट कैन बी टेकन आउट एंड द बैलून कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, यानी एक गुब्बारे को फुलाकर, यानी गुब्बारे को उड़ाने के बाद उसमें से हवा को बाहर निकाला जा सकता है और गुब्बारा वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। कहने का मतलब है जब गुब्बारे को फुलाया जाता है और फुला करके वापस यदि उसमें से जो हवा होती है वो निकाल दी जाती है तो वापस जो गुब्बारा होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, यानी जो रबर बैंड होता है उसका स्ट्रेचिंग करना। द फोर्स अप्लाइड कॉजेज द रबर बैंड टू स्ट्रेच। इफ द फोर्स इज रिलीज्ड द रबर बैंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी जो रबर बैंड होता है उस पे जब बल को लगाया जाता है या बल के द्वारा उसको खींचा जाता है और जब बल को वापस पुनः छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तो जो रबर बैंड होता है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या उसकी जो पुरानी लंबाई होती है उसमें वो आ जाता है, मूल लंबाई में आ जाता है। कहने का मतलब है जब उसकी स्ट्रेचिंग की जाती है तो वो अपनी स्ट्रेचिंग तक उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, और जब वापस से उस पर फोर्स को रिलीज कर दिया जाता है
जो बल होता है उसको हटा दिया जाता है तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल लेंथ या जो मूल लंबाई होती है उसकी उसमें आ जाता है। नेक्स्ट है सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। कुछ अन्य उदाहरण होते हैं प्रतिवर्ती जो चेंजेस होता है या प्रतिवर्ती जो परिवर्तन होता है उसके। निटिंग अ स्वेटर यानी स्वेटर का बुनना या उसको बुनते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी पानी का उबलना। इन्फ्लेशन ऑफ टायर यानी टायर का फटना। मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बटर यानी जो बटर होता है या जो वैक्स होता है मोम होता है उसका पिघलना। आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों पर इस्त्री करना या प्रेस करना। हीटिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का गर्म होना। मोल्डिंग ऑफ प्लेडो या क्ले यानी जो प्लेडो होता है या क्ले होता है उसकी ढलाई करना या उसकी मोल्डिंग करना। रोलिंग अ रोटी डो और रोटी का आटा रोल करना। तो ये सब रिवर्सिबल जो चेंजेस होता है प्रतिवर्ती जो परिवर्तन होता है उन सभी के उदाहरण हैं। इर्रिवर्सिबल चेंज यानी अपरिवर्तनीय परिवर्तन। इट इज़ अ परमानेंट चेंज दैट कैन नॉट बी अनडन और रिवर्स्ड टू ऑब्टेन द ओरिजिनल फॉर्म। मीन्स यह एक स्थायी परिवर्तन होता है जिसे मूल रूप प्राप्त करने के लिए पूर्ववत या उल्टा नहीं किया जा सकता है। मीन्स इसमें ओरिजिनल फॉर्म जो होती है या मूल रूप जो होता है उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। द चेंजेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस। कहने का मतलब है जो आंतरिक संरचना में परिवर्तन एक नए पदार्थ को जन्म देते हैं। कहने का मतलब है जो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उनमें एक परिवर्तन देखा जा सकता है और वही परिवर्तन एक नए पदार्थ को या एक नए सब्सटेंसेस को जन्म देता है या एक नया पदार्थ इसमें फाउंड होता है या बनता है। Even when the cause of the change is removed, it is not possible to get back the original substance. कहने का मतलब है यहाँ तक कि जब परिवर्तन का कारण हटा दिया जाता है तो मूल पदार्थ को वापस प्राप्त करना संभव नहीं है। यानी जब परिवर्तन का कारण हटा भी देते हैं तब भी हम उसका जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होता है या जो मूल पदार्थ होता है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रिवर्सिबल चेंजेस आर यानी अपरिवर्तनीय परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। बर्निंग ऑफ पेपर और वुड यानी जो कागज होता है या लकड़ी होती है उसका जलना। आफ्टर द पेपर और वुड इज बर्न एंड इट चेंजेस इनटू एश एंड वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस पेपर और वुड अगेन। यानी जो कागज होता है या लकड़ी होती है उसके जल जाने के बाद वह राख में बदल जाता है और हम फिर से मूल पदार्थ कागज या लकड़ी को वापस नहीं पा सकते हैं। यानी यदि एक बार जो कागज होता है या लकड़ी होती है वो जल जाती है तो वो ऐश में या राख में कन्वर्ट हो जाती है और वापस से हम उसका कागज या पेपर को प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्राइंग ऑफ एग यानी जो एग होता है जो अंडा होता है उसको फ्राई करना। वंस एन एग इज फ्राइड इवन टफ इट लुक्स द सेम इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड एंड यू कैन नॉट चेंज इट बैक टू द रो एग फॉर्म। कहने का मतलब है एक बार एक अंडा फ्राई कर लिया जाता है भले ही वह समान दिखता है लेकिन इसकी आंतरिक संरचना बदल जाती है और आप इस कच्चे अंडे के रूप में वापस नहीं बदल सकते हैं। कहने का मतलब है यदि एक अंडे को फ्राई कर लिया जाता है तो वापस से हम उसको कच्चे अंडे में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है या आंतरिक संरचना होती है वो बदल जाती है। इस वजह से उससे कच्चा अंडा प्राप्त वापस से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रिवर्सिबल चेंजेस। कुछ अन्य उदाहरण
अपरिवर्तनीय परिवर्तन के निम्न हैं। ब्रस्टिंग ऑफ अ बैलून यानी गुब्बारे का फटना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क यानी जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उसका दही में चेंज होना या दही में कन्वर्ट होना। नेक्स्ट है मेकिंग चीज़ फ्रॉम मिल्क यानी मिल्क से चीज़ का बनना। रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पर जंग लगना। बर्निंग ऑफ वैक्स मोम का जलना या मोम का बर्न होना। बेकिंग अ केक और रोटी केक या रोटी का बनना या उनको बनाना। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास रॉक वुड टॉय यानी जो ग्लास होता है, रॉक चट्टान जो होती है, लकड़ी जो होती है, और टॉय खिलौना जो होता है, उसका ब्रेक होना या टूटना। रिपनिंग ऑफ फ्रूट और डिके ऑफ प्लांट्स यानी जो फ्रूट्स होते हैं उनका छिलका हटना और जो प्लांट्स होते हैं उनका एक बार खराब होना या सड़ना। सेटिंग ऑफ सीमेंट और लास्ट है सीमेंट का सेट होना या सीमेंट का जमना। ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं और इनको वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इनको अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि ये वापस से अपनी जो ओरिजिनल फॉर्म होती है या इनका जो मूल रूप होता है उसमें ये नहीं आ सकते हैं। इसी तरह से आपको दो एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म की गई है, एक तो एक्टिविटी फर्स्ट और एक एक्टिविटी सेकंड। जो एक्टिविटी फर्स्ट है वो रिवर्सिबल चेंजेस की है और जो एक्टिविटी सेकंड है वो इरिवर्सिबल चेंजेस की है। दोनों में बैलून्स का यूज़ किया गया है। एक में तो जो बैलून होता है उसमें हवा भरकर हवा निकाल दी जाती है तो वो जो चेंजेस कहलाता है वो रिवर्सिबल चेंजेस कहलाता है, और एक जो बैलून होता है उसमें हवा भरी जाती है और हवा भरने के बाद उसको फोड़ दिया जाता है तो वापस से हम उसमें हवा नहीं भर सकते क्योंकि वो फूट जाता है। तो इस तरह से दो चेंजेस या यहाँ पे आपको शो कर रखे हैं, एक रिवर्सिबल चेंजेस की एक्टिविटी फर्स्ट दी गई है और एक इरिवर्सिबल चेंजेस की एक्टिविटी सेकंड दी गई है, और दोनों में डिफरेंस दिखाया गया है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमने डिस्कस किया है या रीड किया है कि रिवर्सिबल चेंजेस टेम्परेरी हो सकते हैं जबकि इरिवर्सिबल चेंजेस परमानेंट होते हैं। रिवर्सिबल चेंजेस को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है जबकि इरिवर्सिबल चेंजेस को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। रिवर्सिबल चेंजेस में कोई भी नया पदार्थ जो होता है वो हमें नहीं मिलता है, फॉर्म्ड नहीं होता है, जबकि इरिवर्सिबल चेंजेस में नया पदार्थ हमें गेन होता है या ऑब्टेन होता है। और रिवर्सिबल चेंजेस जो होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, जबकि जो इरिवर्सिबल चेंजेस देखा जाता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है, आंतरिक संरचना, उसमें चेंजेस देखा जा सकता है। दोनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको गिवन है, दोनों के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। तो इस तरह से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया। धन्यवाद।